में रिश्ता शुरू होने से रिश्ता ख़त्म होने तक की जो भी वाक़यात पेश आए, जो भी वजूहात रही, मैं आप सबके सामने रखना चाहती हूँ। तो सुनकर मुझे वाकई में काफ़ी बुरा लगा। और बेशक ही डिवोर्सी हो या उसकी आज मेरी एज में मैं मानती हूँ इस बात। हानि के नाम से एक अकाउंट से मुझे मैसेजेस आने लगे, और क्योंकि मैं आउटबाउंड भी बच्चों की क्लासेस ले चुकी हूँ, अब्रॉड की भी क्लासेस। वाह भाई उसामा, क्या बात है, क्या ठाट है बेटा आपके। क्या खा रहा है मेरा बच्चा? थोड़ा सा दे दो मुझे उसामा, थोड़ा सा। सामा थोड़ा सा दे दो। मैं आई थी, मुझे आते आते तकरीबन 9 सवा 9 हो गए थे। मुझे कपड़े धोने थे आज। भले ही मैंने सोचा जितनी मर्ज़ी लेट हो जाऊँ मैंने कपड़े लाजमी धोने आज। और धोते धोते और ऊपर फिर हैंग करते करते कपड़ों को मुझे 12:30 हो गए। और अभी ये टाइम तकरीबन 12:30 या पौने 1 का है, और हम तीनों ऊपर आए हुए थे। और बारिश माशाल्लाह थोड़ी थोड़ी सी हो रही है। मौसम इस कदर ख़ूबसूरत है कि मुझे लग रहा है कि मेरी सारी थकावट जो है ना वो हवा में चली गई है। बस इतनी ठंडी हवा चल रही है, इतनी प्यारी हवा चल रही है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। तो कहानी शुरू होती है मेरे इंस्टाग्राम पेज से। हानि के नाम से एक अकाउंट से मुझे मैसेजेस आने लगे, और क्योंकि मैंने पेज बनाया हुआ है अपने इसका ट्यूशन्स के हवाले से, अपनी स्पीच थेरेपीज़ के हवाले से, बिकॉज आई एम स्पीच पैथोलॉजिस्ट, तो मैं वही काम करूँगी जो मेरा है, जाहिर सी बात है। और इस तरह से बहुत सारे मुझे क्लाइंट्स मिले, बहुत सारे पेजेस में मैं खुद ऐड हूँ, बहुत सारे ग्रुप्स में मैं खुद ऐड हूँ। तो बहरहाल जब मुझे ये मैसेज मिले और मुझे अप्रोच किया गया, किसकी तरफ से किया गया मैं नहीं जानती थी अभी। और फिर उन्होंने अपना तारुफ करवाया। और ऑनलाइन ट्यूशन को मैं कभी प्रेफर करती भी हूँ और कभी नहीं भी करती, क्योंकि उसमें यह है कि जब मैं घर वापस आती हूँ ना तो मैं इतनी एग्जॉस्ट हो चुकी हुई होती हूँ कि मुझे नहीं समझ में आता कि अब भी मुझे क्लास लेनी है या नहीं। क्योंकि मैं यहाँ की नहीं, मैं आउटबाउंड भी बच्चों की क्लासेस ले चुकी हूँ, अब्रॉड की भी क्लासेस मैं ले चुकी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ ट्यूशन की बात कर रही हूँ, थेरेपीज़ वगैरह में नहीं। तो जब तारुफ करवाया गया तो मुझे ये पता चला कि वो एक खातून है जिनका नाम निशा है, और वो अपनी बहन को मुझसे मेरी, तो इस तरह से मैंने नेहा को पढ़ाना स्टार्ट किया। और फ़ीस हमारी 6,000 महीना जो है वो हमारी डिसाइड हुई थी, और हम लोग बहुत स्मूथली जा रहे थे, बहुत सब कुछ ठीक चल रहा था मेरे बाकी स्टूडेंट्स की तरह। मुझे वो भी ऐसी ही थी जैसे मेरे बाकी स्टूडेंट्स, और ये सब खैर निशा आपको बता चुकी हैं अपनी एक व्लॉग में भी। तो होते होते जब कुछ मंथ्स गुजरे तो हम लोग काफ़ी अच्छे से बात करने लगे थे, मैं और निशा, और काफ़ी फ्रैंकनेस हो गई थी, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन जब जब वो मुझसे बात करती थी या मैं उससे बात करती थी तो बहुत अच्छे से बात होती थी हमारी। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे उसकी कोई बात बुरी लगी हो या उसे मेरी कोई बात बुरी लगी हो। तो लेकिन एक बार उसने ऐसी बात मुझसे की जिसकी तमहीद वो पिछले 2-3 दिनों से बांध रही थी। तो उसने मुझसे अपने फादर के प्रपोज़ल की एक तरह से बात की, जिसको सुनकर मुझे वाकई में काफ़ी बुरा लगा। और उस वीक में मैं 1-2 क्लासेस नहीं दे पाई, क्योंकि वो चीज़ ऐसी थी कि वाकई इंसान को शायद नहीं मुझे लगना चाहिए था, या शायद लगना चाहिए था, मुझे नहीं पता मैं गलत थी या मैं सही थी। लेकिन जब ये बात मैंने अम्मी को बताई और उन्होंने भी यही, भाई भाई होता है आपका कोई, बेशक ही डिवोर्सी हो या उसकी, आज मेरी एज में मैं मानती हूँ, इस बात को एडमिट करती हूँ कि मेरी एज में या तो डिवोर्सीज के रिश्ते होते हैं, या फिर ऐसे जिनकी वाइफ जो है वो उनकी डेथ हो चुकी हुई होती है, होते हैं बच्चे भी उनके, बड़े बड़े भी होते हैं, लेकिन शादीशुदा बच्चे, और फिर वो एक जो इमेज आपके जहन में बनती है ना वो ख़राब ही बनती है बहरहाल। तो मैंने भी इस चीज़ को रिफ्यूज़ किया और अम्मी की तरफ से भी रिफ्यूज़ हो गया।
लेकिन उनकी तरफ से बार बार कहने पर हम लोग थोड़ा सा सोचने पर ज़रूर मजबूर हुए, क्योंकि इंसान अपना फ्यूचर कौन नहीं देखेगा, कौन अपना आराम नहीं देखता। वहाँ से मुझे यही कहा गया था कि आप लोग जब अपना चैनल बनाओगे तो उसमें जब हम आएंगे तो डेफिनेटली आपका चैनल ऊपर जाएगा। उन्हीं दिनों फिर मैंने अब्दुल समी अपने भाई को ये कहा, क्योंकि हमारा समी जो है वो माशाल्लाह सॉफ्टवेयर कर रहा है। चैनल बनाना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, चैनल मैं पहले भी बना चुकी हूँ और मेरे पहले भी चैनल मेरा मोनेटाइज हो चुका है, लेकिन मेरी अपनी ही गलती की वजह से वो मेरे हाथ से चला गया था, क्योंकि 6 महीने तक मैंने उस पर कोई वर्किंग नहीं की थी, मेरा चैनल डीमोनेटाइज हो गया था। वो भी इंशाल्लाह आपको जल्दी दिखाऊंगी अपना वो चैनल। मैं कुकिंग वगैरह की उसमें व्लॉग डालती थी, या फिर उसमें कोई ये समझ लें कि कोई कहीं हम पिकनिक पर चले गए या घर में कोई पार्टी वगैरह हो गई तो उसमें मैं बनाकर डाल दिया करती थी। तब बहुत ज़्यादा सेंस नहीं था। वो तो खैर अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे शायद नहीं आती। तो बहरहाल जब उन्होंने बार बार मुझे कहा तो फिर थोड़ा सा मैं सोचने पर ज़रूर मजबूर हुई कहीं ना कहीं। उन्होंने मुझे अपने फादर दिखाए, फिर उन्होंने अपना ब्लॉग वगैरह का लिंक भेजा मुझे, ये सब कुछ होता रहा। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अम्मी भी मानी। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी बात बता रही हूँ, क्योंकि अब जो बोलना है सच बोलना है। मैं आज आपको बताती हूँ, मेरे घर के जेंट्स जो है इस हक में नहीं थे, उन्होंने बहुत मुखालफत की और बेशक वो अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक थे, क्योंकि शायद वो सारी चीज़ें जो आपके ख़िलाफ़ आपको कभी लग रही होती है ना, वो सारी चीज़ें एक्चुअली आपको रोक रही होती हैं उस ख़तरे से जो आपके लिए आपका फ्यूचर ख़राब कर सकता है। लेकिन हम लोग जो है, अब जब हम लोग कोई काम कर रहे होते हैं ना, उस वक्त हमें लगता है हमसे ज़्यादा अक्लमंद कोई भी नहीं है। और फिर तमाम ही मुखालफतों के बावजूद सब जब अपनी अपनी जगह पर राज़ी हुए और थोड़ा बहुत बात जो है वो हमारी आगे बढ़ी, तो रिश्ता हो गया एक तरह से और सब कुछ आपके सामने था। वो लोग आए, लेकिन मेरे फादर ने सख्ती से मना किया था कि मेरे घर पे कोई व्लॉग नहीं बनेगा, और मैंने भी ये बात आगे डिलीवर की थी। लेकिन हुआ ये कि इस बात को भी हमारी ये समझ लें पहली जो बहस हुई थी ना, पहली बहस वहीं पर हुई थी, क्योंकि अब्बू को बिल्कुल नहीं था, वो नहीं चाहते थे कि हमारे घर में आकर जो है वो कवरेज की जाए चीज़ों की, और हमारी कवरेज की जाए उस इवेंट की, जो मोमेंट था वो रिंग पहनाने का, वो कवरेज की जाए। लेकिन उस बात को भी जो है वो रिफ्यूज़ कर दिया गया। तब कि एज जब आपकी बढ़ जाती है ना, तो आप शायद नाकारा हो जाते हो। आपके लिए फिर जैसा भी जो भी रिश्ता आए वो शायद आपको चुपचाप उसकी कदर करनी चाहिए और उसे कबूल करना चाहिए। तो यही सारी चीज़ें थी, यही सारी चीज़ें इस बात पर मैंने हामी भरी थी, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं बहुत सारे टॉन्ट्स, बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि मेरी उम्र की जो लड़कियां हैं, मेरी उम्र की जो लड़कियां कह लें, औरतें कह लें, वैसे भी मुझे अपनी एज छुपाने का कोई शौक़ नहीं है, ना मैं इस मामले में कभी झूठ बोलती हूँ। तो मुझे यही था कि मेरी भी तो एज ज़्यादा है, मेरी एज की लड़कियों की तो ऐसे ही रिश्ते आते हैं। ये चीज़ मुझे 1000 लोगों ने समझाया, इवन मेरे सब्सक्राइबर्स में से भी मुझे इतने सारे मैसेजेस आते थे। और जब हमारा ये बात पक्की हुई थी, उसमें जो फिर वीडियो कवरेज हुई थी, उस पर जो मेरे घर में सब नाराज़ हुए, सारी की सारी नाराज़गियाँ सब मैंने झेली। किसके लिए झेली? मैंने इन सब के लिए झेली, इस फैमिली के लिए की। और मैं बार बार आपके सामने भी ये बात एडमिट कर चुकी हूँ कि मेरा चैनल इन्होंने प्रमोट किया, मेरा चैनल इनकी वजह से आगे गया। अब भले ही वो चैनल मेरे आगे काम आता है या नहीं आता, ये तो अल्लाह ताला की तरफ से होता है। रिस्क तो अल्लाह ताला के हाथ में है, ज़रिया भी अल्लाह ताला ही बनाता है। लेकिन मेरी नीयत यही थी कि इस चैनल के थ्रू जो मुझे अर्निंग कभी होती है तो मैं अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करूँगी। मेरे फादर उस एज में नहीं हैं कि अभी भी वो काम कर सकें। मेरे भाई हैंड टू माउथ हैं और मैं भी बहुत थक जाती हूँ। सुबह निकल के आप खुद सोचें, रात गए मैं वापस आती हूँ। हर बंदा अपनी आसानी सोचता है और मैं चार दीवारी के जो सुकून होता है उसके लिए मैं तरस गई हूँ। अल्लाह ताला वाहिद शाहिद है इस बात का। अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर मैं जानकर बोलूँ, मैं अब काम नहीं करना चाहती थी। मैं बहुत थक गई हूँ, बहुत थक गई हूँ। और आप जितने भी ज़्यादा पढ़ लिख जाओ,
जाहिर सी बात है, आराम किसको नहीं चाहिए होता, आराम किसको अजीज़ नहीं होता। यही सारी चीज़ें देखकर मैंने ये रिश्ता किया था और मैं इसको बहुत दिल से निभाना चाहती थी, बहुत दिल से। ये अल्लाह ताला के पास दर्ज है कि मैं इस रिश्ते को क्या लेती।